अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وقال الله تعالى في مقام آخر وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين صدق الله العلي العظيم मेरे इंतहाई काबिल कदर सदर मजलिस, स्टेज पर मौजूद मुक़्तदर उलमाए किराम, मेरे इंतहाई काबिल कदर उस्ताद मुहतरम दीगर मेहमानान गरामी, हाज़रीन मजलिस, मेरे इंतहाई काबिल कदर बुज़ुर्गों, दोस्तों और भाइयों, मैं अपने बिरादर अज़ीज़ हज़रत मौलाना हसन मुआविया साहब का, उनके अहबाब का, मकामी जमात का, तहसील की जमात का, ज़िले की जमात का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने इस बाबरकत मजलिस में मुझे भी दावत दी है और यकीनन मेरे लिए एजाज़ की बात है और फ़ख्र की बात है कि आपके साथ इस मजलिस में शरीक हूँ। अल्लाह ताला हम सब की शिरकत को कबूल व मंजूर फरमाए। हदीस में आता है, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रुए ज़मीन पर जब कभी अल्लाह के बंदे अल्लाह का ज़िक्र करने के लिए इकट्ठे होते हैं तो
अल्लाह ताला आसमानों से फरिश्तों को भेज देते हैं और वो उस मजमे को, उन लोगों को अपने घेरे में ले लेते हैं और फिर मलाइका का ये सिलसिला आसमानों तक चला जाता है। बावजूद इल्म के अल्लाह ताला पूछते हैं कि क्या हुआ है। फरिश्ते अर्ज़ करते हैं, इलाहुल आलमीन, कुछ लोग आपके ज़िक्र के लिए जमा हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, तुम गवाह रहो, मैंने उनको बख्श दिया। मलाइका अर्ज़ करते हैं, इलाहुल आलमीन, इसमें से कुछ लोग ऐसे थे जिनका मकसद आपका ज़िक्र नहीं था। वो तो किसी और गरज से आए थे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, गवाह रहो, मैंने उनको भी बख्श दिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे इस इज्तिमा को भी वही शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए जिनकी बख्शिश अल्लाह ताला कर चुके हों। मेरे मुहतरम साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें इंसान बनाया है और फिर इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। तो यकीनन बहैसियत अशरफुल मखलूक़ात के हमारी ज़िम्मेदारियाँ भी दूसरी मखलूक़ात से कहीं ज़्यादा हैं। मैं अक्सर साथियों से अर्ज़ करता हूँ कि इंसान को अल्लाह ताला ने दो तरह की ज़िंदगी अता की। एक इंसान की अपनी ज़ाती ज़िंदगी है और एक इंसान की इज्तिमाई ज़िंदगी है। ज़ाती ज़िंदगी में भी हम अल्लाह के क़ानून के पाबंद हैं और इज्तिमाई ज़िंदगी में भी हम अल्लाह के क़ानून के पाबंद हैं। उमूमन ज़ाती ज़िंदगी में हम समझते ये हैं कि नमाज ये हम पर फ़र्ज़ है। ये इसलिए ज़ाती इबादत है कि मेरी नमाज से मेरे वालिद का गला खलासी नहीं होगी या बाप की नमाज से बेटे की गला खलासी नहीं होती। बाप नमाज पढ़ेगा तो उसको सवाब भी मिलेगा, उसको निजात भी मिलेगी। बेटा पढ़ेगा तो भी उसको, नहीं पढ़ेगा तो गुनाहगार होगा। इसी तरह रोज़ा है, ज़कात है, हज है, ये तमाम आमाल ज़ाती ज़िंदगी में आते हैं। और एक इज्तिमाई ज़िंदगी है, वो ये कि अल्लाह के दीन को हमने गालिब करना है। अगर हम उसके लिए इज्तिमाई कोशिश करेंगे तो हमारी गला खलासी होगी, और अगर हम उसके लिए कोशिश नहीं करेंगे तो फिर हम गुनाहगार ठहरते हैं। लेकिन आजकल हमारा मिजाज ये बन गया है कि नमाज, रोज़ा,
हज ज़कात पर बड़ा ज़ोर देते हैं, जो इनफरादी अमल है, और जो हमारा इज्तिमाई अमल है अल्लाह के दीन को गालिब करने का, उसको हमने सियासत की नज़र कर दिया है। ये फलां लोग भी उसी तरह सियासत करते हैं जिस तरह दूसरे लोग करते हैं, और सियासत को इतना बदनाम कर दिया है कि सिरे से सियासत दीन का काम ही नहीं। हालांकि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वअलैकुम बिल जमाअ, तुम लोगों पर इज्तिमाई दीन की मेहनत और दीन को गालिब करना, इज्तिमाई तौर पर उसके लिए काम करना, ये फ़र्ज है। वमन फ़ारक़ल जमाअ क़द्र शिब्रिन, जो इज्तिमाई दीन की खिदमत से एक बालिश दूर हुआ, फवसलल जहन्नुम, ये शख्स जहन्नुम में पहुंच गया। इन सल्ला वसाम, गर्चे ये नमाज भी पढ़ता हो, रोज़ा भी रखता हो। औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी इज्तिमाई दीन के लिए मेहनत करना, ये नमाज रोज़े से ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह नमाज हम पर फ़र्ज़ है, जिस तरह रोज़ा हम पर फ़र्ज़ है, इस तरह इज्तिमाई दीन के लिए मेहनत करना, ये भी हम मुसलमानों पर फ़र्ज़ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, वल अस्र, कसम है ज़माने की, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, ये इंसान खसारे में है, नुकसान में है। इल्लल्लज़ीन, मगर वो शख्स खसारे से बच गया, आमनु, जो ईमान ले आया। वो शख्स नुकसान से बच गया जो ईमान ले आया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम और आप सब मुसलमान हैं, लेकिन ये ईमान ये इनफरादी अमल है। बहुत सारे लोग दुनिया में मौजूद हैं जो ईमान नहीं लाए। अब अगर ईमान ले आए तो कामयाब, नहीं लाए तो नाकाम। हम और आप ईमान ला चुके हैं, लिहाजा हम इस हवाले से कामयाब हैं। दूसरी शर्त अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, वआमिलुस सालिहात, फिर वो शख्स कामयाब है जिसने दीन पर अमल किया। आजकल बड़ा मुख्तसर तर्जमा कर देते हैं वआमिलुस सालिहात का, कि जिसने नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात कर ली, बस ये खलास, ये कामयाब हो गया। इसमें कोई शक नहीं है कि नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात ये दीन के फ़राइज़ में से है, लेकिन इसको अगर सारा दीन कह दिया जाए तो ये गलत है। वआमिलुस सालिहात का माना ये होगा कि जिसने पूरे दीन पर अमल किया, सुबह नींद से जागने के बाद रात को नींद में सोने के लिए, ये तमाम वक्त अगर उसने अल्लाह के दीन के मुताबिक गुजारा, सुबह उठा, तकाजा के लिए गया, वहां बैठा, अगर ये सुन्नत के मुताबिक है और दीन के मुताबिक है तो वह आमिलुस सालिहात पर अमल। वुज़ू किया, तहारत हासिल की, नमाज पढ़ी, फिर खाना खाया, बच्चों के साथ, बीवी के साथ, बिरादरी के साथ
महल्लेदारों के साथ, फिर दुकान गया, गाहक के साथ, दुकान के मुलाजिमीन के साथ मजदूरी के लिए गया, कारखाने में गया, किसी भी काम में उसने अपने आप को मशगूल रखा। अगर दीन के मुताबिक काम करता रहा, अमल करता रहा रात तक, तो ये वह आमिलुस सालिहात पर अमल है और ये कामयाब है। और अगर न तहारत हासिल की, न वुजू किया, न नमाज पढ़ी, न बच्चों और वालिदैन को सीधे मुंह बात की, खाना खाते हुए भी अपने रब को याद न किया, कारोबार अपनी मर्जी से करता रहा, मजदूरी अपनी मर्जी से करता रहा, लड़ाई झगड़ा महल्लेदारों के साथ, लोगों के साथ बद अखलाकी के साथ पेश आता रहा, तो इसने वह आमिलुस सालिहात पर अमल नहीं किया और ये शख्स गुनाहगार। लेकिन ईमान हो या वह आमिलुस सालिहात हो, ये इनफिरादी अमल है। बहुत सारे लोग दुनिया में हैं जो ईमान नहीं लाए, हमारा और आपका उनके साथ कोई झगड़ा नहीं। बहुत सारे लोग हैं जो दीन पर अमल नहीं करते, ईमान के बाद दीन पर अमल नहीं करते। बाप 5 वक्त नमाजी है, मस्जिद में आता है, बेटा नमाज नहीं पढ़ता, या बेटा तबलीग में लग गया, मदरसे चला गया, नमाजी बन गया, और बाप दाढ़ी भी मूंढता है, नमाज भी नहीं पढ़ता। लेकिन एक घर में रहने के बावजूद इनके दरमियान झगड़ा नहीं होता। पता है कि अगर अल्लाह के दीन पर अमल करूंगा तो कामयाब, नहीं करूंगा तो ना कर। लिहाजा वह आमिलुस सालिहात पर भी अमल करने और न करने से झगड़ा पैदा नहीं होता। और तीसरी चीज जो अल्लाह ताला ने कामयाबी के लिए शर्त रखी है वो है वतवासौ बिल हक। कि तीसरी शर्त यह है कि फिर जिसने हक का साथ दिया, जिसने दीन का साथ दिया, हक के मुकाबले में बातिल को उसने रद्द किया, दीन के मुकाबले में कुफ्र को उसने रद्द किया। और इसीलिए अल्लाह ताला ने ना आमनू के बाद फरमाया वतवासौ बिस्सब्र, न व आमिलुस सालिहात के बाद फरमाया वतवासौ बिस्सब्र, लेकिन वतवासौ बिल हक के बाद फरमाया वतवासौ बिस्सब्र। क्यों कि वतवासौ बिल हक, जब आप हक का साथ देंगे तो फिर आपके लिए मुश्किलात पैदा होंगी। जब आप दीन पर डट जाएंगे तो फिर हमारे लिए मुश्किलात खड़ी होती है। लिहाजा इनफिरादी अमल में मुश्किलात नहीं, लेकिन इज्तिमाई अमल में मुश्किल है। और हमारा और आपका दुनिया का उसूल है कि जिस चीज में मुश्किल हो उसका अजर ज्यादा होता है। मेरे मोहतरम साथी, अगर एक शख्स आमनू पर तो अमल करता है लेकिन वह आमिलुस सालिहात पर अमल नहीं करता, आप उलमाए किराम से पूछेंगे कि भाई एक शख्स ईमान ले आया है लेकिन न नमाज पढ़ता है, न रोजा रखता है, न दाढ़ी रखता है, जना करता है, फलां करता है, फलां करता है, तो कोई मौलवी भी ये फतवा देने के लिए तैयार नहीं है कि ये मुसलमान नहीं और ये काफिर हो गया। ईमान के बावजूद उसको फुक़हा ने
फासिक व फाजिर कहा कि जो नमाज न पढ़े वो फासिक और फाजिर, लेकिन उसको दायरा इस्लाम से खारिज नहीं समझते। तो ईमान के बाद वह आमिलुस सालिहात पर अमल न करने वाला फासिक व फाजिर है। तो मैं 10 बस्ता उलमा के सामने माफी चाहते हुए अर्ज करूंगा कि जो शख्स आमनू पर भी अमल कर गया, वह आमिलुस सालिहात पर भी अमल करता है, नमाज भी पढ़ता है, रोजे भी रखता है, हज भी किया है और सारा दिन अल्लाह के दीन के मुताबिक जिंदगी गुजारता है, लेकिन वो वतवासो बिल हक पर अमल नहीं करता, हक का साथ नहीं देता, तो जिस तरह आमनू के बाद वह आमिलुस सालिहात पर अमल न करने वाला फासिक फाजिर है, इस तरह वह आमिलुस सालिहात पर अमल न करने या करने वाला वो अगर वतवासो बिल हक पर अमल नहीं करता तो वो भी उसी तरह फासिक व फाजिर। तो मेरे मोहतरम साथी, अल्लाह के दीन पर अमल करना और फिर अल्लाह के दीन को गालिब करना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। जिस तरह नमाज का हुक्म है, जिस तरह रोजे का हुक्म है, जिस तरह हज का हुक्म है, जिस तरह ज़कात का हुक्म है, अल्लाह ताला फरमाते हैं हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिह। वो अल्लाह जिसने भेजा है पैगंबर को हिदायत के साथ, दीन हक के साथ, लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिह, ताकि तुम इस हिदायत और इस दीन हक को गालिब करो, तमाम अदियान पर इसको गालिब करो। वकफा बिल्लाहि शहीदा, गवाही के लिए अल्लाह काफी। मैं आप हजरात से पूछना चाहता हूं कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबूवत नहीं मिली थी और वो मक्का में अपनी उम्र गुजार रहे थे, तो उलमाए किराम बैठे हैं, वो नमाज भी पढ़ते थे, वो रोजे भी रखते थे, वो नेक आमाल भी करते थे, तमाम आमाल करते थे, लेकिन न मक्के वाले उनके मुखालिफ थे, न दुश्मन थे, न उनको कभी कोई तकलीफ पहुंचाई। हर मसले में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मशवरे भी करते थे, अपनी अमानतें भी रखते थे, अपने दरमियान फैसल भी मानते थे। नमाज रोजे के बावजूद आजकल आप बताएं, अमेरिका में मुसलमान नमाज पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? हिंदुस्तान में मुसलमान नमाज पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? यूरोप, फ्रांस, कुफ्र की दुनिया में भी नमाज पढ़ते हैं, लेकिन वहां उन मुसलमानों को कोई मुश्किल नहीं। जिस दिन जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया गया कि अब ये नबूवत आपकी है और आपने अल्लाह के दीन को लोगों तक पहुंचाना है, और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के के लोगों को जमा किया, तो उन लोगों को जमा करने के बाद पूछा कि बतलाओ, मैंने 40 साल जिंदगी तुम्हारे दरमियान गुजारी, मुझे कैसा पाया? सब ने कहा आप सादिक व अमीन। फिर पूछा कि अगर मैं ये कहूं इस पहाड़ के पीछे बहुत बड़ा लश्कर आप पर हमला आवर होने वाला है, क्या मेरी बात का यकीन करोगे? सब ने एक ज़बान होकर कहा कि आज इस इलाके में कोई ऐसी कौम नहीं है जो हम पर हमला कर सके,
लेकिन अगर आपकी ज़बान मुबारक से सुनेंगे तो फिर हम लाज़िमन यकीन करेंगे, क्योंकि इस ज़बान से कभी हमने झूठ नहीं सुना। तो फिर जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर मैं तुम्हें एक रब से डराता हूं, एक अल्लाह से डराता हूं। जब ये बात की तो उस मजमे में से एक शख्स खड़ा हुआ जो रिश्ते में जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सका चचा है। वो कहता है, नऊज़ु बिल्लाह तब्बन लक या मोहम्मद, नकल कुफ्र कुफ्र नबाशत, खुदा तुझे हलाक करे, अजमाना लिहाजा, क्या तूने हमें यहां इसलिए जमा किया है, अन युबद्दिल दीनहुम, कि तू हमारे दीन को बदलना चाहता है। और एक पत्थर उठाकर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे मारा। यहां से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्तिमाई दीन के लिए मेहनत शुरू हुई है और पहला पत्थर उनको पड़ा। तो मेरे मोहतरम साहब, अल्लाह के इज्तिमाई दीन के लिए जब शख्स काम करता है तो फिर मुश्किलात, और इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वतवासौ बिल हक वतवासौ बिस सब्र। तो मेरे मोहतरम साथी, आलमी कुफ्र के साथ इस्लाम का नमाज पर झगड़ा नहीं है, रोजे पर झगड़ा नहीं है, व आमिलुस सालिहात पर अमल करने से झगड़ा नहीं है, लेकिन झगड़ा पैदा होता है तो इस्लाम के निफाज में पैदा होता है। और उसके लिए आलमी कुफ्र, जहां कहीं मुसलमान अल्लाह के दीन की गलबे की बात करेगा, कुफ्र पहुंच जाएगा कि तुम ऐसा क्यों करते हो। और मेरे मोहतरम साथी, आजकल हमारे यहां 14 अगस्त को बड़े शौक से मनाया जाता है। लेकिन मेरे मोहतरम साथी, ये 14 अगस्त हम क्यों मनाते हैं, इसका क्या मकसद है। हमारे बाद साथियों से पूछो, फिर कहते हैं जी इस दिन पाकिस्तान आजाद हुआ था, यहां का मुसलमान आजाद हो गया है। अगर इसका नाम आजादी है कि यहां हम नमाज पढ़ते हैं, अगर इसका नाम आजादी है कि हम यहां रोजे रखते हैं, अगर इसका नाम आजादी है कि हम दीन पर अमल करते हैं, तो इसका माना यह होगा कि हिंदुस्तान में बसने वाला मुसलमान आजाद नहीं। अगर वो भी वहां नमाज पढ़ता है, वहां रोजे रखता है, वहां दीन के आमाल पूरे करता है, तो फिर उसकी आजादी और मेरी आजादी में फर्क क्या है। अगर हम यहां लोगों को अमेरिका का गुलाम समझते हैं और गुलामी का मकसद ये हो कि लोग नमाज, रोजा और हज और ज़कात ये अमेरिका के कहने पर पढ़ेंगे, तो फिर अमेरिका में बसने वाला मुसलमान क्या वहां नमाज, रोजा, हज, ज़कात नहीं। अगर गुलामी इसी का नाम है, आजादी इसी का नाम है कि हम नमाज पढ़ते हैं,
फिर तो अमेरिका में पढ़ने वाले या बैठने वाले या कलमा पढ़ने वाले सब मुसलमान आजाद हैं। यूरोप में रहने वाला मुसलमान भी आजाद है। लेकिन इसके बावजूद हम अपने आप को गुलाम समझते हैं। तो उसकी वजह यह है कि हमारी मंशा के मुताबिक हमारे रब का दीन वो यहां की अदालतों में नहीं है, हुकूमत के ऐवानों में नहीं है। और जब अल्लाह का दीन ऐवानों में न हो तो फिर वो कौम गुलाम समझी जाती है, फिर उसको आजादी की दिन मनाने का हक नहीं पहुंचता। मेरे सरजमीन पर रहने वाला मुसलमान वो अपने लिए मुंतखब किसी और को करता है और हुकूमत हम पर कोई और करता है। और ये बात मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है। आप लोग हमेशा अपने इलाके में जिसको मुंतखब करके पार्लियामेंट भेजते हैं वो आप उसको वोट नहीं देते, लेकिन उसके बावजूद मुंतखब होकर चला जाता है। और आप जिसको वोट देते हैं वो मुंतखब नहीं होता। लिहाजा इस मुल्क के अंदर अगर हमने अल्लाह के दीन को गालिब करना है तो फिर उसके लिए हमें इस बात को समझना होगा कि जिस तरह नमाज हम पर फर्ज है, इस तरह अल्लाह के दीन के लिए मेहनत करना, कोशिश करना, ये भी हम और आप पर फर्ज है। और इस फर्ज को निभाते हुए अगर मैं इख्तिदार ऐसे लोगों के हवाले करूंगा कि जो अल्लाह के दीन को गालिब करने की बात करते हैं, तो फिर हम इज्तिमाई दीन में हक का साथ देने वाले बनते हैं। लेकिन मुसीबत ये है कि सही ये तो सियासी मौली नहीं, ये तो सियासत करेंदा भी, सियासत को कुफ्र समझ लिया। उलमा की सियासत, दीनदारों की सियासत को भी हमने दूसरी सियासी पार्टियों के साथ ऐसा मिला दिया है कि तमीज नहीं होती कि हक कौन है और गलत कौन है। पीपल्स पार्टी का नौजवान भी कलमा पढ़ता है, रोजे भी रखता है, नमाज भी पढ़ता है। मुस्लिम लीग का नौजवान भी नमाज पढ़ता है, रोजे भी रखता है। नेशनल पार्टी का नौजवान भी नमाज पढ़ता है, रोजे भी रखता है। और तबलीगी जमात में भी वक्त लगाते हैं। तो जिस तरह वो सियासत करते हैं, इस तरह ये मौलवी भी सियासत करते हैं। लिहाजा सियासत में मौलवी का और दूसरी पार्टियों का कोई फर्क नहीं। तो मेरे मोहतरम साथ, हमारी सोच को बदल दिया गया, हमारी फिक्र को बदल दिया गया। मैं आज आपके सामने अपने इलाके में तो रोज करता हूं इस तरह की बातें, आप नाराज तो नहीं होंगे? क्योंकि यहाँ हो सकता है पीपल्स पार्टी वाले भी बैठे हों, मुस्लिम लीग वाले भी होंगे, दूसरी पार्टियों वाले भी होंगे। मैं उन हजरात से पूछना चाहता हूं
कि जो पीपल्स पार्टी में, मैंने कहा हम तो उलमाए किराम हैं, हम तो ये दुआ करते हैं कि या अल्लाह ये दुनिया हमने उलमा के साथ गुजारी है, हमारी आखिरत भी उनके साथ कर दे। आप सब लोग दुआ करते हैं कि नहीं? लेकिन जरा पीपल्स पार्टी वालों से पूछो कि वो ये कहे कि हमने ये जिंदगी जुल्फकार अली भुट्टो के साथ गुजारी है, हमारी आखिरत भी उसके साथ कर दे। मुस्लिम लीग वालों से कहो कि वो दुआ करे कि हमने ये जिंदगी कायद आज़म के साथ या उसके नजरियात के साथ या मियाँ नवाज शरीफ के साथ या इन लोगों के साथ गुजारी है, हमारी आखिरत भी उनके साथ कर दे। ये दुआ कोई नहीं करता। नेशनल पार्टी वालों से कहो कि तुम दुआ करो कि हमने ये जिंदगी खान अब्दुल वली खान के साथ, अस्फंदियार वली के साथ गुजारी है, हमारी आखिरत भी उनके साथ कर। वहां ये लोग भी दुआ करते हैं इलाहिल आलमीन हमारी आखिरत दीनदारों के साथ करते हैं। एक उलमा का तबका ऐसा है कि जिसके साथ मिलने वाला हर मुसलमान कहता है मैंने ये जिंदगी उलमा के साथ गुजारी है, मेरी आखिरत भी इनके साथ। और याद रखो क़यामत के दिन अल्लाह ताला जब लोगों को बुलाएंगे तो अपने कायदीन के नाम से बुलाएंगे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं यौम नदउ कुल्ल उनासिन बिइमामिह, क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला तुम लोगों को इमामों के नाम से बुलाएगा, कायदीन के नाम से बुलाएगा। कहेगा ओ जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब का साथ देने वालों, आओ हिसाब किताब करें। ओ मियाँ साहब के साथ देने वालों, आओ हिसाब किताब करें। और उलमा का साथ देने वालों, आओ हिसाब किताब करें। तो आपकी ख्वाहिश क्या होगी कि किसके साथ आपका हिसाब किताब? तो मेरे मोहतरम साथी, अगर इस दुनिया में हमने दीन का साथ दिया, उलमा का साथ दिया, अब ये और बात है कि हमारे यहाँ इस वक्त दीन को गालिब करने के लिए जो रास्ता हमारे अकाबिर ने हमारे लिए चुना है वो पार्लियामेंट का रास्ता है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सहाबे किराम ने अल्लाह के इस दीन की हिफाजत अपने सरों से की। दीन की हिफाजत के लिए मैदान में निकले हैं, खून बहाया है, शहीद हुए हैं। लेकिन हमारे अकाबिर ने हिंदुस्तान में जब अंग्रेज काबिज हो गया और सन 1857 की जंग आजादी में मुसलमानों को शिकस्त हो गई, तो अंग्रेज ने आम ऐलान किया कि जहां कहीं मौलवी मिले उसको कत्ल कर दो। और हिंदुस्तान भर में 60,000 से ज्यादा उलमाए किराम को कत्ल किया गया। दिल्ली से लेकर पिशावर तक रोड के किनारे जितने दरख्त थे सबके साथ उलमा को लटकाया गया, ताकि इस कौम को ऐसी नसीहत हो जाए कि जिंदगी भर फिर किसी मौलवी का नाम न ले। खिंजीर के चमड़ों में बंद करके उलमाए किराम को गोलियां मारी गई, चूने के बटियों में उलमाए किराम को डाला गया। और हिंदुस्तान भर में मुसलमानों की हालत ये हो गई कि जब कोई मुसलमान फौत हो जाता
तो पूरे गांव में, पूरी बस्ती में कोई शख्स ऐसा नहीं था जिसको नमाज जनाजा आती। वो अपने मुसलमान भाई की लाश को उठाकर दूसरे गांव, फिर तीसरे गांव, फिर चौथे गांव घूमते थे कि कोई शख्स मिले जो नमाज जनाजा पढ़ा थे। जब लाश में से बदबू उठती थी तो फिर लोग बगैर जनाजे के दफन कर देते थे। मेरे मोहतरम साहब, उस वक्त हमारे जो अकाबिरीन जिंदा बच गए, हजरत मौलाना गंगोही रहमहुल्लाह, हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमहुल्लाह, ये बड़े बड़े अकाबिर ये सर जोड़कर बैठे कि अब हम इस दीन को कैसे बचाएंगे। 1857 के बाद 1867 में जाकर ये अकाबिरीन इस फैसले पर पहुंचे कि फिर से मदरसे की इब्तिदा करो, और ये फैसला किया कि अब हम अंग्रेज के खिलाफ मुसल्लह जदोजहद नहीं करेंगे। मेरे मोहतरम साथ, अल्लाह के दीन के लिए, दीन के गलबे के लिए फिर से मदारिस की बुनियाद रखी, और जिसको हम आज देवबंद मकतबे फिक्र कहते हैं, जिस मौलवी को हम देवबंदी कहते हैं, याद रखो देवबंद ये किसी फिरके का नाम नहीं, देवबंद किसी मकतबे फिक्र का नाम नहीं। देवबंद हिंदुस्तान में एक बस्ती है जिसका नाम देवबंद। आपकी इस शहर का या इस बस्ती का नाम क्या है? महमूद कोट। इस तरह वहां देवबंद एक शहर है या एक बस्ती है या एक कस्बा है। वहां छत्ते वाली मस्जिद में एक उस्ताद और एक शागिर्द से ये सिलसिला शुरू हुआ, और वही हजरत शेखुल हिंद रहमहुल्लाह जो इस मदरसे के पहले शागिर्द थे, उसने अपने अकाबिर के सोच को, उसके फिक्र को, उसके इल्म को महफूज किया, और फिर आलमी कुफ्र के खिलाफ नबर्द आजमा हुए। और आज हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जहां कहीं भी सियासी जद्दोजहद हो रही है, मेरे मोहतरम साथियों, ये हजरत शेखुल हिंद के मरहूने मिन्नत, ये वो शेखुल हिंद है जिसने हिंदुस्तान भर में तहरीक खिलाफत चलाई, जिसने हिंदुस्तान में तहरीक रेशमी रुमाल चलाई, अंग्रेज के खिलाफ मुसलमानों को मुनज़्ज़म किया। और मेरे मोहतरम साथी, वही हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि इस 14वीं सदी में, 15वीं सदी में जो मुसलमान उलमा के जलसे और जुलूस में शरीक होगा, अल्लाह के दीन के गलबे के लिए कयामत के दिन वो बदर के सहाबा के साथ यूं खड़ा होगा। क्योंकि ये वही मेहनत है जिसके लिए सहाबा किराम ने बदर में जंग लड़ी थी। आज वही जंग कुफ्र के खिलाफ पार्लियामेंट में लड़ी जाती है। आज वही जंग आलमी कुफ्र के खिलाफ सियासी मैदान में लड़ी जाती है। और यही वजह है कि आलमी कुफ्र ये मदरसे का दुश्मन है, ये मौलवी का दुश्मन है, ये तालिबुल इल्म का दुश्मन है, ये मजहबी सोच रखने वाले का दुश्मन है, और जो मौलवी सियासत करता है उसका दुश्मन है। ये खानकाह में बैठने वाले अल्लाह अल्लाह करने वाले का दुश्मन नहीं।
ये नमाजें पढ़ने पढ़ाने वाले मौलवी का दुश्मन नहीं है। ये अगर दुश्मन है तो उस मौलवी का दुश्मन है जो उसको बरमला चैलेंज करता है। तो मेरे मोहतरम साथी, आज अगर पार्लियामेंट में लड़ाई लड़ी जाती है तो उसमें हमारे पंजाब के मुसलमानों का हिस्सा बहुत कम होता है। और उसकी वजह यह कि यहां हम समझते हैं कि बस मौलवी भी सियासत करता है। सही है, मौलवी ने सियासी बन गए, लिहाजा मौलवी को वोट देवना ये तो कुफ्र है। नाउजुबिल्लाह, मौलवी दा साथ देवना सही इवें वक्त जाया करना है, अपना वोट जाया करना है। गोदे दा साथ क्यों न देऊं, वटके दा साथ क्यों न देऊं, सरमायादार जागीरदार दा साथ क्यों न देऊं। और यही आलमी कुफ्र का मकसद है, यही अमेरिका का मकसद है कि जो मुसलमान उलमा का साथ नहीं देते, उनसे वो लोग खुश हैं। और वो हमारे यहां जो स्टैब्लिशमेंट है, हमारे यहां जो मुख्तदर इदारे हैं, उनकी भी कोशिश यही है कि हमारा अमेरिका बहादुर चाहता है कि पार्लियामेंट में मौलवी नहीं होने चाहिए, लिहाजा हम पार्लियामेंट क्या असा तो यूनियन काउंसिल ची मौलवी को जितावण की तैयार नहीं। बल्कि जेरा मुसलमान, जेरा सरमायादार जागीरदार बटका वो अगर उलमा दी पार्टी दे टिकट ते आवे, असा उनको ही वोट देवण की तैयार नहीं से। लिहाजा इस बात से आप अंदाजा लगा लें कि उलमा के लोग क्यों मस्जिद, मदरसा, तावीज, नमाज, निकाह, तलाक, ये मसले तो मौली कण पुछण वेंदे हैं। नमाज गलती थी वने तो पीछे पूछते हैं मौली साहब नमाज मरी थई कि नहीं थी। रोजे कशे खा पी गिद्दी से या कोई बिया मामला कर छोड़े से वती मौली साहब कण वेंदे, पर इमें मौली साहब हाथ लगी है जाल को, क्या रोजा रहवे सी है, पूछ दे कि नहीं। लेकिन कदा कोई शख्स नहीं गया मौली साहब मैं आज वोट तो निम दिता, लेकिन जल से फलाने शरीक थिया, क्या मेरा ईमान बच गया कि नहीं, ये पूछण कोई नहीं वेंदा। क्यों कि असा इज्तिमाई तौर ते अल्लाह दे दीन को कल्ला कर छोड़े, उनको सियासत दे नजर कर छोड़े। ये सियासी हैं ते सियासत दा दीन नाल क्या ताल्लुक है। अगर अल्लाह के दीन को गालिब करना है और उसके लिए पार्लियामेंट का रास्ता है, उसके लिए वोट का रास्ता है, तो फिर जिस तरह अल्लाह के दीन के हिफाजत के लिए तलवार उठाने वाला जन्नती है, इस तरह अल्लाह के दीन के लिए वोट देने वाला जन्नती है। हमारे वालिद साहब रहमुल्लाह फरमाया करते थे कि सन 1962 में जब मैं पहली मर्तबा पार्लियामेंट का मेंबर बना और वहाँ पार्लियामेंट में गया, तो कुछ अरसा गुजारने के बाद मैं अक्सर ये सोचता था
कि या अल्लाह मुझे इस पार्लियामेंट में तूने क्यों लाया। मैं तो काल अल्लाह काल रसूलुल्लाह पढ़ने पढ़ाने वाला आदमी था। मैं तो मदरसे और तालिब इल्म में बैठकर खुश होने वाला आदमी था। मैं तो मदरसे में जिंदगी गुजारने को तरजीह देता था। ये क्या बेदीनों के साथ मुझे बिठा दिया है, ये क्या नंगी औरतों के साथ मुझे बिठा दिया गया है। लेकिन जब सन 73 में पाकिस्तान का आईन बन रहा था, उसमें जो हमने किरदार अदा किया, उस वक्त 5 लोग पार्लियामेंट के उलमा मेंबर थे। और फिर सन 74 में जब खत्म नबूवत का मसला पार्लियामेंट में आया, फिर पूरी पार्लियामेंट ने हजरत वालिद साहब रहमतुल्लाह को जब मसरूर कादियानी के साथ सवाल और जवाब के लिए नुमाइंदा मुकर्रर किया, वालिद साहब ने फरमाया कि जब पहले दिन ये कादियानी पार्लियामेंट में आया तो सफेद दाढ़ी, सफेद कपड़े, तुर्रेदार सफेद पटका पगड़ी उसके सर पर थी। कुरान की आयतें तिलावत करता था, हदीस पढ़ता था, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेता तो अंगूठों को चूमता था, दुरूद पढ़ता था। इस माहौल में कहते वो पार्लियामेंट के मेंबरान मेरी तरफ देखते थे कि आप इन लोगों को काफिर समझते हैं। तो जब उनके साथ बहस शुरू हुई और हमने उनसे कहा कि गुलाम अहमद को तुम जो पैगंबर समझते हो, अगर कोई उसको न माने तो उसके मुतालिक आपका क्या ख्याल है। गुलाम अहमद तो कहता है कि वो दायरा इस्लाम से खारिज है। तो कहते वो कादियानी कहता है कि इस्लाम के बहुत सारे दायरे हैं, किसी से अगर वो खारिज है तो बड़े दायरे में फिर भी अंदर। तो कहते हैं मैंने फिर कहा कि वो लिखता है कि जो मुझे नहीं मानता पैगंबर तो वो कंजरियों की औलाद है, वो जहन्नुमी हैं। अब कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता पार्लियामेंट के मेंबरान के कान खड़े हुए कि ये हमें जहन्नुमी कहता है, ये हमें कंजरियों की औलाद कहता है। और फिर वो बहस बड़ी लंबी है कि 13 दिन तक जो उनके साथ सवाल और जवाब होते रहे, लेकिन बिल आखिर पूरी पार्लियामेंट ने बिल इत्तेफाक कादियानियों को गैर मुस्लिम अकलियत करार दिया। और जो बरसों पर मुहित तहरीक से मसला हल न हुआ, अल्लाह ताला ने 13 दिन में पार्लियामेंट के अंदर उस मसले को हल कर दिया। उसके बाद कहते हैं जब पार्लियामेंट के अंदर एक कमेटी बनी और उसमें हुकूमत के लोग भी थे, हिज़्ब इख्तिलाफ के लोग भी थे, तो उसमें हुकूमती जो वजीर कानून थे अब्दुल हफीज पीरजादा साहब, वो माहिर थे। उसकी ख्वाहिश थी कि मुतलक कादियानियों को गैर मुस्लिम अकलियत करार दिया जाए, जबकि हजरत वालिद साहब रहमतुल्लाह और हमारे जो नुमाइंदे थे वहां, वो कहना चाहते थे कि इसमें अहमदी ग्रुप, लाहौरी ग्रुप, कादियानियों के 8 फिरके हैं, और कहा कि इसमें लिखो कि वो भी दायरा इस्लाम से खारिज है। तो वो नहीं लिखना चाहता था।
उन्होंने कहा कि मुतलक लिख देते हैं। तो जब सारे दलाइल उसके खत्म हुए, फिर आखिर में उसने कहा मुफ्ती साहब, क्यों ये हमारा आईन पाक आईन है, इसमें गुलाम अहमद कादियानी या उसके ग्रुप के लोगों के नाम लिखकर इसको आप पलीत क्यों करना चाहते हैं? छोड़ो, इन नामों को निकाल दो इसमें से। तो मुफ्ती साहब ने कहा कि फिरौन के नाम से और शैतान के नाम से अगर कुरान पलीत नहीं होता तो पाकिस्तान का आईन भी इनके नाम से पलीत नहीं होगा। और बिल आखिर 7 सितंबर सन 1974 को कादियानियों को कानून में, आईन में गैर मुस्लिम अक़लियत करार दे दिया गया। तो मेरे मोहतरम साथी, उस वक्त वालिद साहब ने फरमाया कि मुझे समझ आई कि हमें अल्लाह ने यहां क्यों भेजा है। तो मेरे मोहतरम साथी, अगर मुफ्ती महमूद को आप लोगों ने वोट दिया होता, आपके वोट से वो पार्लियामेंट गए होते, और आज भी जो लोग पार्लियामेंट में हैं अगर आपका हिस्सा भी होता, तो जितना सवाब मुफ्ती महमूद को है उतना सवाब आपको भी मिलता। ये मत समझो कि हमारा वोट जाया हो जाएगा। अगर आपने अपना वोट हक के लिए इस्तेमाल किया तो ये अमल वो अमल है कि लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली, आपने अल्लाह के दीन को गालिब करने के लिए एक मेहनत की है, कोशिश की है, और इस पर अल्लाह ताला आपको अजर देगा और क़यामत के दिन आपको इन उलमा के साथ खड़ा करेगा। मेरे मोहतरम साथ, आज भी पार्लियामेंट में हमें एहसास होता है कि हमारे सेनेट में कुल मेंबरान की तादाद 100 है या 104 है। इसमें जमीयत उलमा के नुमाइंदे सिर्फ 5। अब आप बताएं हम उनका कैसे मुकाबला करें? जब कभी किसी कानून साजी में वोट का मरहला आता है तो फिर हम बेबस हो जाते हैं। कौमी असेंबली में 342 अराकीन, इसमें जमीयत उलमा के सिर्फ 15 अराकीन। अब ये ऐसा है जैसे आटे में नमक के बराबर। किस तरह हम कानून साजी को रोकें? चीखते चिल्लाते हम हैं वहां, और आप भी कहते हैं कि आज मौलवी साहब असारी बड़ी तर्जुमानी की थी, बहुत जबरदस्त तकरीर की। मुसीबत यह है जो वोट आने असा बैठे होने मुंह तकेंदे आने हिक बैदा जो हूं क्या करूं। 342 में सिर्फ 15 अराकीन। फिर सूबे बलूचिस्तान और सूबे खैबर पख्तूनख्वा में भी कुछ न कुछ हम गुजारा कर जाते हैं लड़ाई झगड़ा करने में, लेकिन सिंध और पंजाब में हमारी नुमाइंदगी आप बता दें, पार्लियामेंट में जमीयत उलमा के कितने अराकीन? अब आप बताएं कि ये पंजाब से अगर कोई कानून पास होता है, और हुआ है, ये जो घरेलू तशद्दुद का बिल अभी पास हुआ है, हमारे चीखने चिल्लाने के बावजूद पास हुआ है, ये क्या है? आम मुसलमान नहीं जानते, लेकिन ये वो कानून है जो यूरोप का कानून, और ये आपके सूबे पंजाब से पहले से पास हो चुका है। ये यूरोप का कानून है कि यूरोप में घर का खावंद वो अपनी बीवी को न गुस्सा कर सकता है,
न रोक सकता है। वो चाहे अपने साथ किसी यार को ले आए, चाहे रात किसी यार के पास जाकर गुजारे। आपकी अपनी बेटी वो रात को 2 बजे और 3 बजे घर आए, बाप नहीं पूछ सकता इस कानून के बाद कि बेटी रात किधर थी, इतनी लेट क्यों आई हो। और अगर अपने साथ अपने यार को भी ले आए, अपने कमरे में अपने साथ सुलाए, बाप उस पर एतराज नहीं कर सकता। अगर करेगा कानूनन मुजरिम होगा और उसको हथकड़ी पर डालकर जेल भेज दिया जाए। अब आप बताएं किस तरह के कानून पास होते हैं और हम बेबस होते हैं। हम सिर्फ चीखते चिल्लाते हैं वहां पर। और आप समझते हैं कि नहीं, ये मौलवियों का काम है उनको रोके। किस तरह रोके? लिहाजा मेरे मोहतरम साथ, स्टैब्लिशमेंट उनके साथ, बैनुल अक़वामी क़ुव्वतें उनके साथ। FATF का बिल के अंदर लिखा है कि हमारे ऊपर दबाव है आलमी क़ुव्वतों का कि इसको पास करो। हमारी स्टैब्लिशमेंट उसको सपोर्ट करती है और मिंबरान को कहती है कि तुमने फलां को वोट देना है, यह कानून हर सूरत में पास करना है। अब मौलवी वहां जितना चीखता चिल्लाता रहे, आपके पास करदा मिंबरान उनके साथ खड़े होते। लिहाजा अगर हमने इस मुल्क को बचाना है तो फिर हमें अपना किरदार अदा करना होगा। मैं एक बट सुनेंदा रहा न तो सुना नाराज तो नहीं सु है। एक देहाती बंदा है, उनके घर एक लेला है तो एक बंदर है। बंदर तो समझ दे क्या भोलू आदे क्या आदे है। उनके को एक लेला है तो एक भोलू है। वो एक दीवार जो सवेरे उठा थे लेला अट्टा खा गया है। वो बड़ा उनको सटका कुट्टा मारा पीटा। अगली दीवार जो वला उठे वला उलेला अट्टा खा गया है। वो वत उनको मारा कुट्टा। तीसरी दीवार वत हुआ हाल है, लेला वत अट्टा खा गया। पर कंहिं संगती को आखे यार ये लेला तीसरी दीवार है, मैं कुटेंदा मरेंदा लेकिन ये मना नहीं थींदा, अट्टा खावे। वहां के अल्लाह दा बंदा कोई बिया मामला ना हुए। रात को देख सुजाग थे, रात सवेड़ पाके सुजाग रह गया, देता रह गया। वो भोलों उठा गया, अट्टा सारा ऊं खादा, थोड़ा जिया ला के वो लेले दे मुंह ते मलस जा। पीछे उनको समझ आई, मैं कौम को आदर आदा कौम एक मेहरबानी करो, एक रात जाग के गुजारो। देखो तो सही सवेरे शाम सियासतदान खा गए मुल्क को, सियासतदान मुल्क को तोड़ गए। सियासतदान इवे हिन, एक करप्ट हिन, ये फलाने हिन आदिन के नहीं आते तो सभी आदे वे कि नहीं वे आदे। हाँ ये मौलवी खा गए जेरे सियासी मौलवियन से। मैं आदा कौम को झोली भर के मिन्नत करेंदा, एक रात जाग के गुजारो। ये सारे जेरी खाकी वर्दी वाले बोलू नहीं, ये अल्लाह दे बंदे सारे मुल्क को भी खा गए, मुल्क को तोड़ भी गए। ये खाकी वर्दी वाले भोलू जे रहन, इन्ना दा रात गुजार के देखो सही जो ये करेंदे क्या है। लिहाजा एक इलेक्शन के दिनों में देखो तो सही कि इस मुल्क को लूटने वाले कौन है, इस मुल्क को तोड़ने वाले कौन है, इस मुल्क में इस्लामी निजाम के लिए रुकावट कौन है। लिहाजा अगर कौम सोई रही
और उसने अपनी पर्ची और अपने वोट की खुद हिफाजत न की, तो फिर हमेशा ये लोग हम पर मुसल्लत रहेंगे और हम अल्लाह के दीन के इज्तिमाई गलबे के लिए कोई काम नहीं कर सकेंगे। और मेरे मोहतरम साथियों, अगर आपका और हमारा ये ख्याल हो कि अगर हम दीन का साथ नहीं देंगे तो फिर शायद अल्लाह का दीन खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, नहीं है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगर वो एक पैगंबर। कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल, जिस तरह के इससे पहले मैंने पैगंबर भेजे। अफ़ इम्माता औ कुतिलन क़लब्तुम अला आक़ाबिकुम, अब अगर ये फौत हो जाए या कोई उसको कत्ल कर डाले तो क्या तुम उसके दीन को छोड़ दो? वमन यनक़लिब अला आक़िबैहि, और जिसने भी उसके दीन को छोड़ दिया, फलन यज़ुर्रल्लाह शैआ, इसमें अल्लाह का कोई नुकसान नहीं है। किसका नुकसान है? नुकसान हमारा अपना है। वसयज्ज़िल्लाहु शाकिरीन, अल्लाह ताला शुक्र करने वालों को जज़ा देता है। तो मेरे मोहतरम साथियों, अल्लाह के दीन के गलबे के लिए अल्लाह ताला एक और कौम पैदा कर देगी, वो अल्लाह के दीन को गालिब कर देगी। लेकिन मसला आपके और मेरे ईमान का है। नमाजें पढ़ने से, रोजे रखने से अगर जन्नत मिलती तो फिर सहाबा किराम मैदान में तलवार उठाकर न निकलते। मस्जिद और खानकाह में अल्लाह अल्लाह करने से अगर जन्नत मिलती तो फिर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी भर मस्जिद में गुजार देते। ग़ज़वा खंदक में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 फर्ज नमाजें क़ज़ा हुई हैं, और इसलिए क़ज़ा हुई है कि नमाज इनफिरादी अमल था, इज्तिमाई अमल के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनफिरादी अमल क़ज़ा हो। नमाज की क़ज़ा है, लेकिन अगर अल्लाह का दीन मग़लूब हो गया, अल्लाह का दीन खत्म हो गया, इसकी कोई क़ज़ा नहीं। ये जुर्म है, इसकी सजा मिलेगी, हर उस कलमा गो मुसलमान को मिलेगी जिसने अल्लाह के दीन के लिए मेहनत न की, जिसने कोई किरदार अदा न किया। लिहाजा मैं 10 बस्ता गुजारिश करूंगा कि अल्लाह के दीन के इज्तिमाई गलबे के लिए आप हजरात जमीयत उलमा इस्लाम का साथ दें, आप उलमाए किराम का साथ दें, आप मदारिस का साथ दें, आप उन उलमा का साथ दें जो अल्लाह के दीन के लिए मैदान में खड़े। मेरे मोहतरम साथी, आज आपके इस इज्तिमा में अगर मेरी बात चंद एक लोगों को समझ आ जाए, मेरे लिए आखिरत में निजात का सबब बनेगा। अगर यही पैगाम दूसरों तक पहुंचाएंगे आप, तो यकीनन आपके लिए भी ये निजात का बायस बनेगा। अल्लाह ताला हमें जमीयत उलमा के साथ, उलमाए किराम के साथ सियासी मैदान में खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला सियासी तौर पर हमें जागने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारी इस कौम की, हमारी मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला इस मुल्क की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला मेरे और आपके ईमान और अक़ीदे की हिफाजत फरमाए। मैं आखिर में एक मरतबा फिर जमाती नज़्म का और ख़ुसूसन अपने बिरादर अज़ीज़ हसन माविया साहब का, उनके दोस्त अहबाब का, यहाँ की जमात का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ।